हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। हम एक नई क्लास आपके लिए लेकर के आए हैं आज। इसमें ये जो सब्जेक्ट कोड है बीपीएससी 111 ट्रिपल वन का ये बीपीएससी का कोड है। ये जो विषय है पॉलिटिकल साइंस का विषय है, पारंपरिक राजनीतिक दर्शन, क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी हम इस सब्जेक्ट के अंदर समझेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस सब्जेक्ट कोड के जो कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो वही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको इस हमारी क्लास के अंदर समझाएंगे, ठीक है, ताकि आप वो क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज जो पहले हमारे फर्स्ट व्यूवर हैं, पहली बार हमारे वीडियो से जुड़ रहे हैं, आप हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए अभी और पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। अब हम अपना ये सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसमें प्रश्न है, प्लेटो के आकार या प्रत्यय सिद्धांत थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की व्याख्या कीजिए। भाई, प्लेटो का ये जो सिद्धांत है, आकार या प्रत्यय सिद्धांत, इसको हमें समझना है इस प्रश्न के अंदर। इस प्रश्न को हम समझेंगे तो प्लेटो के अनुसार भौतिक संसार जो है वो नश्वर पर परिवर्तनशील है। नश्वर जो होता है ये ऐसी चीज होती है नश्वर जो कि जिसका अंत निश्चित हो, ठीक है, या जो भाई कभी ना कभी संसार से खत्म हो सकती हो, ठीक है। और परिवर्तनशील आप समझते हैं, ये परिवर्तनशील मीन्स के जो चीज परिवर्तित हो सकती हो या जिसमें परिवर्तन आ सकता हो। इसलिए ये वास्तविक ज्ञान का स्रोत नहीं है, ठीक है। प्लेटो क्या मानते हैं, भौतिक संसार जो है ये, देखिए, भौतिक संसार मीन्स के भौतिक जो चीजें होती हैं, जैसे भाई जो दिखने वाली चीजें होती हैं, जैसे संसार में कई चीजें होती हैं ना, भाई किसी के पास अपना घर होता है, मकान होता है, या भाई किसी के पास कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है, भाई कार है या बाइक है, वो क्या है, भौतिक, ये तरीके का भौतिक संसार है, भौतिक चीज है, ठीक है। तो ये एक तो नश्वर है और परिवर्तनशील भी है, किसमें बदलाव भी हो सकते हैं और ये खत्म भी हो सकती है। इसलिए ये वास्तविक ज्ञान का स्रोत नहीं है। वास्तविक सत्य आकार या प्रत्यय आइडियाज की दुनिया में होता है, जो अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, जो कभी ना खत्म होगा और जो कभी बदल नहीं सकता। भौतिक वस्तुएं केवल इन विचारों की छाया या अनुकरण मात्र है, यानी कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, ठीक है, ये क्या है, इन चीजों के लिए बस नाम मात्र की हैं। भौतिक चीजें, भाई देखिए, जो चीजें खत्म हो सकती हैं वो चीजें संसार थोड़ी ना हो सकती हैं, हम इन चीजों के लिए थोड़ी ना पृथ्वी पे आए, है ना। तो ये प्लेटो का सिद्धांत है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्लेटो के दार्शनिक राजा फिलोसोफर किंग के वर्चल विचार का वर्णन करें। प्लेटो मानते थे कि राज्य के संकटों और अज्ञानता का अंत तभी हो सकता है जब शासन की बागडोर बुद्धिमान और प्रशिक्षित व्यक्तियों के हाथ में हो। प्लेटो क्या मानते थे कि भाई संकटों का और जो अज्ञानता समाज में फैली रही है, इसका अंत कब होगा, जब शासन की बागडोर बुद्धिमान और प्रशिक्षित व्यक्तियों के हाथ में हो। दार्शनिक राजा वह है जो ज्ञान की खोज कर चुका है, जिसमें वासना या लोभ नहीं है और जो आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना कर सकता है। प्लेटो क्या मानते थे कि भाई आदर्श राज्य की जो स्थापना कर सके और जो बुद्धिमान हो, ठीक है, जब प्रशिक्षित हो, वही लोग जो है उनके हाथ में शासन होना चाहिए, और दार्शनिक राजा वही है जो ये सारी खूबियां रखता हो, ठीक है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरस्तु द्वारा वर्णित नागरिकता और विधि का शासन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। नागरिकता, ठीक है, नागरिकता और विधि का शासन को स्पष्ट करना है। विधि का शासन क्या होता है, देखिए, विधि का शासन वह है जो इस चीज में बिलीव करता हो या इस चीज में मानता हो कि भाई ये जो किसी भी तरीके का कानून है, ये देश का कानून है और देश सर्वोपरि है। सबसे ऊपर क्या है, देश का कानून है, ठीक है। ये नागरिकता और विधि का शासन को इसमें स्पष्ट करना है। अब अरस्तु के अनुसार क्या है, अरस्तु के अनुसार नागरिकता राज्य के मामलों, विशेषकर न्यायिक, न्यायिक और विधायी कार्यों में सक्रिय भागीदारी है, ठीक है। नागरिकता क्या है भाई, एक तरीके से राज्य के मामलों में, विशेषकर न्यायिक और विधायी कार्यों में सक्रिय भागीदारी है। उन्होंने व्यक्तियों की स्वेच्छारी शक्तियों के बजाय विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ को सर्वोच्च माना। उनके लिए कानून विवेक का शासन है जो निष्पक्षता और न्याय पर आधारित होता है। यानी कि अरस्तु क्या मानते थे कि भाई जो देश का कानून होता है, जो देश कहता है आपसे, वही सबसे सर्वोपरि आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं देश के कानून के बियॉन्ड जाकर के कोई काम करूं, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं।
मैकियावली क्लासिक शास्त्रीय और आधुनिक राजनीतिक दर्शन के बीच का सेतु है, मूल्यांकन करें। मैकियावली की विचारधारा प्राचीन आदर्शवाद और आधुनिक यथार्थवाद के बीच की कड़ी है। अब देखिए, अगर हम इसके अंदर आदर्शवाद को समझते हैं तो आदर्शवाद क्या है भाई? जहां पर विचारों को और आदर्शों को महत्व दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो चीजें, मतलब कि आप कोई भी चीज गलत होती हुई नहीं देख सकते, या आप जो है वो वह चीजें करेंगे जो कि बेहतर समाज के लिए एक मैसेज दें, बेहतर समाज के लिए एक नींव रखें, ठीक है। उसी के अब अगर हम इसमें यथार्थवाद को देखें, यथार्थवाद क्या है भाई? जस का तस, यानी कि जो चीज जैसी है वैसी ही रहेगी। क्लासिक विचार को प्लेटो अरस्तु ने राजनीति को नैतिकता और धर्म से जोड़ा था, वहीं मैकियावली ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया, राजनीतिक यथार्थवाद और शासक को व्यवहारिक व चालाक बनने की सलाह दी, ठीक है। यानी कि मैकियावली क्या कहते थे भाई? कि शासक जो हो, वह चालाक होना चाहिए, बुद्धिमान तो होना ही चाहिए लेकिन चालाक होना चाहिए वह, ठीक है। उसको हर तरीके से शासन करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सामाजिक समझौते क्या होते हैं उनको समझना है। हॉब्स के अनुसार राज्य के निर्माण से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था। प्राकृतिक अवस्था में होती है जहां पर मतलब कोई देश का कोई कानून नहीं होता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसी काल्पनिक परिस्थिति है जहां कोई सरकार कानून नहीं चलाती या कोई सरकार का कोई नियम नहीं होते हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक अवस्था है कि भाई आप खुद ही हैं इस राज्य के मालिक, इस देश के मालिक और अपने जीवन के मालिक। आप अपने हिसाब से फैसले कर सकते हैं। जहां जीवन अकेला, दीन, निर्धन, घिनौना और बर्बर था। इससे बचने के लिए लोगों ने आपस में एक समझौता किया और अपने सभी अधिकार एक सर्वोच्च संप्रभु को सौंप दिए, जिसके बदले शासक ने उनकी सुरक्षा का जिम्मा लिया। भाई देखिए, अगर अगर हम मान लीजिए देश के अंदर कोई कानून ही नहीं होगा, कोई व्यवस्था ही नहीं होगी और हमारे ऊपर कोई भी है एक केंद्र शक्ति नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा? देखिए, अकेला हो जाएगा इंसान, दीन, निर्धन, घिनौना और बर्बर हो जाएगा। यानी कि जिसका जो मन करेगा, जो जिसको अच्छा लगेगा वो करने पे उतारू हो जाएगा। इससे क्या होगा? समाज में अराजकता फैलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ फिर? एक लोगों ने आपस में समझौता किया। ये जो जितनी भी आज हम देखते हैं ना कि भाई इस देश के अंदर इसका कानून है या इसका शासक है या ये शासन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? एक तरीके से लोगों का आपस में ही समझौता है। आपने और हमने मिलकर के ही तो राज्य को गठित किया है, राज्य को बनाया है। ये जितने भी मतलब ताकतें हमारे ऊपर हैं या जो भी अधिकारी हैं या जो भी नेता हैं, ये किसने बनाया? किसने? ये आपने और हमने मिलकर के बनाया है, ठीक है। अब उस क्या हमने इनको पावर दी, अब इनकी जिम्मेदारी बनती है ये हमारी जितनी भी सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी अब ये रहे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के विचारों का परीक्षण करें। लॉक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पहले ही मानव को प्रकृति द्वारा 3 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भाई 3 मौलिक जो अधिकार है वो हमें एक तरीके से कहें तो राज्य की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी तब से हमारे पास एक ये हमारे पास मौलिक अधिकार होते हैं। देखिए, एक तो जीवन है, दूसरा स्वतंत्रता है और तीसरा संपत्ति का अधिकार, ठीक है। नागरिक सरकार को इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही स्वीकार किया जाता है। संपत्ति का सिद्धांत लॉक की पूरी राजनीतिक विचारधारा का केंद्र है, ठीक है। अब देखिए, संपत्ति का अधिकार क्या होता है? किसी वस्तु या संसाधन पर व्यक्ति का कानूनी और नैतिक अधिकार क्यों होता है और वह अधिकार कैसे बनता है, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज के ऊपर एक व्यक्ति का किस प्रकार, भाई मेरा किस तरह इस चीज के ऊपर ये चीज मैंने खरीदी है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कार खरीदी है, अब कार के ऊपर मेरा कानूनी अधिकार कैसे बना? यही है एक तरीके से प्राकृतिक अधिकार, ठीक है। यही एक तरीके से संपत्ति का सिद्धांत कि भाई ये चीज अब मेरी हो चुकी है, ठीक है। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम अगला जो प्रश्न है, लोक की संविधानवाद और सीमित सरकार की मुख्य विशेषताओं को बताएं। संविधानवाद क्या होता है? ऐसी विचारधारा जो ये सुनिश्चित करती है कि सरकार की ताकत सीमित हो और देश नियम कानून से चले, ठीक है। इसे कहते हैं संविधानवाद। और मतलब क्या ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपको हमने हमारी तरफ से अगर हमने आपको अपॉइंट कर दिया इस देश को चलाने के लिए, अगर हमने आपको चुन लिया, अब ऐसा नहीं है सरकार कुछ भी नियम बना लेगी या कुछ भी कानून बना देगी। उसके भी सरकार की भी एक समय जो जो उसकी ताकतों की सीमा है ना वो भी सीमित है, ठीक है। लोग क्या कहते हैं? लोग के अनुसार सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि भैया अनियंत्रित हो जाओ, कुछ भी कर रहे हो आप अपनी मर्जी से।
उसकी शक्तियां सीमित होती हैं और वह संविधान के दायरे में रहकर कार्य करती है। यदि सरकार जनता के प्राकृतिक अधिकारों, जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करने में विफल रहती है तो जनता को सरकार को हटाने या उसके विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार, असहमति का अधिकार है। ठीक है, तो हम अगर चाहें जिस सरकार को हमने बनाया है उस सरकार को हम गिरा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉ का एक संविधानवाद और सीमित सरकार की मुख्य विशेषताओं में इसका ये मतलब बताया गया है। ठीक है, तो हमने आपको ये इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए हैं, इसके आंसर मैंने आपको बताए हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है, आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स में एप्रिसिएशन लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इन क्वेश्चंस के संक्षिप्त में आंसर चाहिए, पीडीएफ चाहिए आपको इस क्लास के, तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज करिए, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको किसी भी तरीके से असाइनमेंट या कोई अदर वर्क के लिए हमारी रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारे वीडियोस पे लाइक कर दे करिए, लाइक से हमें एप्रिसिएशन मिलता है। थैंक यू सो मच।